हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 27 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स। तो आज की हमारी इस डेली करंट अफेयर्स वीडियो में टोटल 12 क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपकी आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि विश्व पर्यटन दिवस। तो हर साल 27 सितंबर को पर्यटन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो बाकी के डेज हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि विश्व हिंदी दिवस ये हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस ये मनाया जाता है हर साल 5 अक्टूबर को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इस दिन WHO की स्थापना का दिन होता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आज के दिन यानी कि 27 सितंबर को जो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है, इसकी आपको थीम भी याद रखनी है। इसकी थीम इस बार रखी गई है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि समावेशी विकास के लिए पर्यटन। टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 26 सितंबर को भारतीय मौसम विभाग ने किस चक्रवाती तूफान के लिए रेड अलर्ट जारी किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि गुलाब नाम का जो चक्रवात आया है, इसी के लिए हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी में बना है और ये ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इन सब राज्यों को प्रभावित कर सकता है। साथ ही बांग्लादेश में भी इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। तो याद रखिए, गुलाब नाम का जो चक्रवात आया है ये बंगाल की खाड़ी में आया है। इससे पहले भारत में 2 साइक्लोन इस साल आए थे। भारत में सबसे पहले इस साल साइक्लोन आया था जिसका नाम था ताउते चक्रवात। ये अरब सागर में आया था और इसको नाम दिया था म्यांमार कंट्री ने। फिर इसके बाद दूसरा चक्रवात इस साल भारत में आया था जिसका नाम था यास, और ये आया था बंगाल की खाड़ी में और इसको नाम दिया था ओमान कंट्री ने। अब इसके बाद इस साल का तीसरा साइक्लोन भारत में आया है जिसका नाम है गुलाब। और क्या आप जानते हैं इसका नाम किसने दिया है? इसका नाम दिया है पाकिस्तान ने। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री ने गुलाब नाम का जो साइक्लोन है इसको नाम दिया है। इसके बाद अगला सवाल यहां पर है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में किसने रजत पदक जीता है? तो दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया और इसका आयोजन कहां पर किया गया है? अमेरिका में। तो एक चीज तो आपको ये याद रखनी है, इसमें 2 तरह की इवेंट हुई थी, कंपाउंड और रिकर्व। तो कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इसी में भारत के खिलाड़ियों ने मेडल जीता है। रिकर्व में भारत के किसी भी खिलाड़ी ने मेडल नहीं जीता है। तो कंपाउंड में भारत को टोटल 3 मेडल मिले हैं और तीनों हैं सिल्वर मेडल। इनमें से एक तो वुमेन्स इंडिविजुअल की कैटेगरी में जीता है ज्योति सुरेखा वेन्नाम ने, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो एक तो मेडल इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल, इसके अलावा भारत की 2 टीमों ने जीता है, एक तो वुमेन्स की टीम ने और दूसरा मिक्स्ड टीम ने। इन दोनों ने भी सिल्वर मेडल जीता है इस बार के वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में। तो इस तरीके से आपको इस वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप के बारे में याद रखना है। 26 सितंबर को भारतीय वायुसेना ने डल झील के ऊपर एक एयर शो का आयोजन किया। आपको बताना है कि जो डल झील है ये कहां पर स्थित है। तो हाल ही में 26 सितंबर को भारतीय वायुसेना ने डल झील के ऊपर एक एयर शो का आयोजन किया था और डल झील जो है ये है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की जो समर कैपिटल है श्रीनगर, यहीं पर है डल झील, और ये पूरे जम्मू कश्मीर की वुल्लर लेक के बाद दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो यहीं पर हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एक एयर शो का आयोजन किया था। इसमें MiG-21 और सुखोई विमान को शामिल किया गया था। इस समय जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने इस एयर शो का उद्घाटन किया था। अब अगर हम यहाँ पर भारतीय वायुसेना की बात करें तो याद रखिए, इंडियन एयरफोर्स में हाल ही में कुछ बदलाव हुए हैं। जैसे कि इंडियन एयरफोर्स के अभी तक जो अध्यक्ष थे राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये 30 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं।
तो इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के नए अध्यक्ष होंगे विवेक राम चौधरी। वी.आर. चौधरी को भारतीय वायुसेना का नया अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बनेंगे संदीप सिंह। तो इन दोनों पोस्ट के बारे में आपको याद रखना है, वाइस चीफ होंगे संदीप सिंह और चीफ होंगे वी.आर. चौधरी। बाकी कुछ ही दिनों बाद 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का दिवस भी मनाया जाएगा, तो ये भी आप याद रखिए। निम्न में से कौन सी इवेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2021 अमेरिका यात्रा से संबंधित नहीं है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा संपन्न हो चुकी है। ये 22 से लेकर 25 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर गए थे। तो आपको बताना है कि इससे रिलेटेड इनमें से कौन सी इवेंट प्रधानमंत्री की इस यात्रा से संबंधित नहीं है। तो एक एक करके देखते हैं। क्वाड लीडर्स के सम्मेलन में हिस्सा लेना, ये बिल्कुल ठीक है। यही मेन इवेंट था जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा की थी। तो इन्होंने क्वाड लीडर्स के सम्मेलन में हिस्सा लिया। फिर दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है जो बाइडेन के साथ में द्विपक्षीय वार्ता, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन के साथ में एक द्विपक्षीय वार्ता की। इनफैक्ट ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली आमने सामने की बातचीत थी। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन लिखा है UNGA के 76वें सत्र का संबोधन, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसके 76वें सत्र का संबोधन इन्होंने किया है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी ही गलत होगा, क्योंकि विश्व योग सम्मेलन 2021 में ये शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि इस तरह का कोई भी इवेंट हाल ही में अमेरिका में आयोजित नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को गरीब कल्याण दिवस के रूप में मनाया है? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती होती है। तो पूरे भारत में इसको अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार इसको गरीब कल्याण दिवस के रूप में मनाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। अब यहां पर अगला सवाल है, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के नागा खीरे को GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नागा शब्द जो है ये नागालैंड से लिया गया है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो नागालैंड का जो नागा खीरा है इसी को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। अगर हम नागालैंड की बात करें तो यहाँ की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के इस समय मुख्यमंत्री हैं नेफियो रियो, और नेफियो रियो की जो पार्टी है इसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, यानी कि NDPP। तो यहाँ पर याद रखिए बीजेपी की सरकार नहीं है, NDPP की सरकार है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफियो रियो। ऐसे ही नागालैंड के राज्यपाल, अभी यहाँ पर कोई भी परमानेंट राज्यपाल नहीं है। जो असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, इन्हीं को नागालैंड का राज्यपाल का भी प्रभार दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व नदी दिवस 2021 किस दिन मनाया गया? जो वर्ल्ड रिवर डे होता है, यानी कि विश्व नदी दिवस, इसकी डेट हर साल फिक्स नहीं होती है, बल्कि ये सितंबर महीने का जो आखिरी रविवार होता है इसी दिन ये मनाया जाता है। तो इस साल सितंबर महीने का आखिरी रविवार था 26 सितंबर को। तो हाल ही में 26 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया गया है। ये नदियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल मनाया जाता है। तो याद रखिए इस बार ये मनाया गया है 26 सितंबर को। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह 27 से लेकर 29 सितंबर तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर हैं? तो भारत के इस समय जो नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह, ये इस समय 27 से लेकर 29 सितंबर तक, यानी कि इन 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं। ये कौन सी देश की यात्रा पर गए हैं? ये कंट्री है ओमान। तो ओमान जो कंट्री है इसकी यात्रा पर भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह गए हैं। इनकी इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और भी मजबूत बनाना है। ओमान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो याद रखिए भारत और ओमान की नौसेना के बीच में एक युद्ध अभ्यास भी होता है जिसका नाम है नसीम अल बहर। ओमान की राजधानी मस्कट है, और ओमान के जो पूर्व सुल्तान थे
कबूस बिन सईद, इनको भारत सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार दिया था 2019 के लिए। ये आपको याद रखना है। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो स्वास्थ्य क्षेत्र में फार्मासिस्ट की भूमिका के लिए हर साल विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी इस बार थीम भी रखी गई है, यहां पर आप देख सकते हैं, फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। दोस्तों आपको पता होगा हाल ही में NIRF रैंकिंग जारी हुई थी और उसके हिसाब से भारत का फार्मेसी के लिए जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो है दिल्ली का जामिया हमदर्द। तो इसको भी आपको याद रखना है। सितंबर 2021 में इनमें से किस देश ने भारत को 157 कलाकृतियां और पुरावशेष सौंपा है? तो हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे, तो जब ये भारत लौटने लगे तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 157 कलाकृतियां और पुरावशेष भेंट किए हैं। ये ऐसी कलाकृतियां हैं जो कि भारत से अमेरिका में चुरा कर या फिर अवैध रूप से ले जाई गई थी। हाल ही में अमेरिका की सरकार ने इसको भारत को वापस किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अमेरिका। ये जो कलाकृतियां भारत में लाई गई हैं, इनमें से काफी पुरानी कलाकृतियां हैं, 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक के ज्यादातर इसमें कलाकृतियां शामिल हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। यहाँ के इस समय राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत ने किस वर्ष तक 2000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है? 1000 अरब होता है 1 ट्रिलियन के बराबर, तो इसको हम बोल सकते हैं 2 ट्रिलियन डॉलर भारत के निर्यात का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2030। तो हाल ही में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की जो 74वीं आम बैठक हुई थी, उसी दौरान उन्होंने ये बात कही है कि भारत का लक्ष्य है, निर्यात का लक्ष्य है 2 ट्रिलियन डॉलर का 2030 तक। इन 2 ट्रिलियन डॉलर में से 1 ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य रखा गया है गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर। तो इस तरीके से 2030 तक भारत के निर्यात का लक्ष्य 2 ट्रिलियन डॉलर रखा गया है। तो अब हम लोग देखते हैं पिछले दिन का क्वेश्चन। यहां पर आपसे मैंने पूछा था कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 कौन से 2 देशों में आयोजित किया जाएगा? वैसे तो पहले इसका आयोजन भारत में ही होना था, लेकिन कोविड-19 के चलते BCCI ने इसको दूसरे कंट्रीज में करवाने का फैसला किया था। उसी के बाद ICC ने इसके लिए 2 कंट्री को होस्ट बनाया था, एक तो UAE और दूसरा है ओमान। तो UAE और ओमान में इस बार के T20 वर्ल्ड कप खेले जाएंगे। अब हम लोग यहां पर देखते हैं आज का क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यहां पर सवाल यह है कि US ओपन 2021 जो टूर्नामेंट हुआ था, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, इसके पुरुष एकल का खिताब डेनियल मेडवेडेव ने जीत लिया है। आपको यह बताना है कि ये कौन से देश से संबंधित हैं, रूस, स्पेन, फ्रांस या फिर सर्बिया। तो डेनियल मेडवेडेव कौन से कंट्री से हैं, यही आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज यानी कि 27 सितंबर 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अभी अभी मैंने 2021 के सितंबर महीने के 3rd वीक की करंट अफेयर्स की वीडियो बनाई थी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको भी जरूर देखें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।